तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा। मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा, मैं पांचों पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा, विद्युत जैसा घट की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या, सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है। और वो 2 पंक्तियां जिसकी वजह से विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। तो मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन मैं राज्य नहीं दूंगा, मैं पांडवों को बिना राज्य के मना लूंगा, वापस ले जाऊंगा, लेकिन ये भाषा बिल्कुल मत बोलो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा। स्वाभिमान की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। संजय झाला जी बैठे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन है उनका। और हम सबके आदरणीय करुण जी बैठे हैं, मैंने कुछ अच्छा लिखा के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में जब सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ उमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा, हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं। ये शासन सत्ता राज काज अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। सब अशिष्टता के बाद बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता, कि सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी, जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी।
मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। चाय आ गई है। महाभारत में युद्ध में मुझसे ही कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन तो या चापी मया चापी। अर्जुन तुम भी चाय पियो, मैं भी चाय पीऊंगा। अब लेकिन ये कलयुग है, द्वापर थोड़ी है। अर्जुन को काम पे लगा दिया, सारे कौरव चाय पीने पे लगे हुए। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र भीष्म द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की। सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी। ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। तो इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध से जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। और दोस्तों अब आपको लेकर के चलना चाहता हूं हस्तिनापुर में, और आपके सामने एक बिंब, एक दृश्य उपस्थित करता हूं। वो दृश्य आपको लगे कि हां मैंने आपको हस्तिनापुर में ले जाकर के खड़ा कर दिया हो, तो मुझे आशीष देना कि उगना दिनमान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, आशीष भर तालियां देकर के मुझे विदा करना। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने वो काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूध उफनता है तो पानी का छींटा देना जरूरी होता है। संजय झाला को बुलाने से पहले 2 पंक्ति बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर तो आपको अवकाश मिलेगा नहीं। जब संजय झाला बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं, फिर किसी और का कुछ साहस होता नहीं, न उठने का न जाने का। एक पंक्ति सुने पहले। अलवर के कवि थे चंद्रुल जी, उनकी पंक्ति से आह्वान करना चाहता हूं। हम सब के पिता में थे चंद्रुल जी। हास्य रस के कवियों को कई लोग हल्का कहने लगते हैं, उन पर चंद्रुल जी की एक पंक्ति थी। मेरी कविता सुनकर गुनकर कुछ कहते हैं ये गंदी है। मेरी कविता सुनकर गुनकर कुछ कहते हैं ये गंदी है। कुछ कहते हैं ये कवि छलछंदी है। कुछ कहते हैं ये काव्य नाम पर ब्लैकमेल तुकबंदी है। पर मुझको इससे संतोष कि मैं बेतुका नहीं हूं, तुक में हूं। मुझको इससे संतोष कि मैं बेतुका नहीं हूं, तुक में हूं। श्रोता की हर दुख बुक में हूं,
तुम खिलखिल हंसते रहो यार, मैं तुम्हें देख अति सुख में हूँ, तुम खिलखिल हंसते रहो यार। संजय झाला आपके बीच आ रहे हैं, वो मंच पर आएंगे। उनकी एक शैतानी बस मैं बता दूं, उनके खड़े होने पर ही बताना जरूरी है ताकि आप देखें, भगवान को हरा दिया था इन्होंने। हम कवियों से भगवान ने एक बार कहा, भाई एक शर्त है, तुम कवियों में सबसे चतुर कौन है? मैं कहा संजय झाला। कि कैसा चतुर? मैं कहा अजमा लो साहब, हम तो किसान हैं, संजय झाला के साथ खेती साझा करके देख लो। भगवान ने कहा मंजूर। संजय झाला ने कहा राम जी तू बरस जा बस टाइम पे हवा पानी देता रहे हमको, बाकी मेरा काम है, पर शर्त ये है, ये बता तू खेती ऊपर ऊपर की लेगा जमीन के तले की? राम जी ने कहा यार तले की क्यों लूं मैं, ऊपर ऊपर की लूंगा जमीन के। तो संजय झाला ने बो दी शकरकंदी, गाजर, आलू, अमूली, ऐसी ऐसी चीजें बो दी, और जब फसल आई ऊपर से काट काट के राम जी को दे दी, नीचे नीचे की सारी खोद लाया। राम जी ने कहा ये तो बहुत बदमाश है। राम जी ने कहा भाई एक बार और, अब क्या मैं नीचे नीचे की लूंगा, ऊपर की तेरी? तो संजय ने बो दिया गेहूं, बाजरा, ऊपर उगने वाली सारी जौ, और वो ले गया। अंतिम बात राम जी ने कहा भाई संजय ऐसे नहीं, ऊपर की भी मेरी और धरती के तले की भी मेरी, भाई बीच बीच की तेरी, अब तू अब के और खेल ले। संजय ने कहा राम जी मंजूर। संजय ने बो दी मक्का में साला बीच में ही लगे भुट्टा, ना धरती के तले ना ऊपर। और आखिर राम जी ने हाथ जोड़ लिए, भाई संजय तू जीता हमारे, हम कवियों को जिताकर बाजी ये कर राम जी से लाया।